समय इतना मेरे साहब बलवान है, इतना बलवान है, ये आपको सब कुछ मनवा करके छोड़ेगा, सब कुछ मनवा करके छोड़ेगा। आप सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाओगे। एक बार ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे थे, तो वैसे भी जानते हैं कुछ असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो तिलक कंठी माला देखते ही उनके तन बदन में आग लग जाती है। वो जैसे ही आपके हाथ में झोली माला देखेंगे, तिलक देखेंगे, कंठी देखेंगे, तो उनके अंदर आग लगने लगती है, वो ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं। हमारे सामने एक साहब बैठे, ट्रेन का सफर था, सामने वाली सीट से बैठे थे। उस समय जा रहे थे पूरी, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा था। तो अकेले थे हम, अपना बैग रख करके अपना बैठे, तो कोई साथ में था नहीं, तो बात किसके करेंगे। अपना झोली माला लेकर के हम जप करने लगे, शीशे की तरफ मुंह करके। अब वो आदमी काफी देर तक तो बैठा रहा, उससे रहा नहीं गया। दूसरे बोगी में एक उसका मित्र था, वो घूमते घूमते खोजते खोजते इसके पास आया और दोनों आकर के बैठे। तो पहले तो कोई नहीं था, अब दो लोग हो गए। खूब बोलना शुरू किया, माला पे बोला, कंठी पे बोला, तिलक पे बोला, भगवान पे बोला, सनातन धर्म पे बोला, सब कुछ पर बोला। कम से कम 20 मिनट बोला, लेकिन हम शीशे की तरफ मुंह करके हम बस जप कर रहे थे। वो बोल रहा है, बोले 20 मिनट के बाद मजबूर होकर के हमसे कहता है, इतना हम बोल दिए, आपको बुरा नहीं लगा? हम के गधा, हमको क्या बुरा लगा? तुम बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, मुख तुम्हारा है, हम किराए पर थोड़ी लिए हैं तुम्हारा मुख कि हम बोलने जाएंगे। काहे गंदगी कर रहे हो? हम किराए पर थोड़ी लिए हैं कि हम बोलने जाएंगे, काहे मुंह गंदा कर रहे हो? जो बोलना है वो तुम हो बोलो, जितना बोल सकते उतना बोलो। बहुत लोगों के पास मुख है लेकिन बोल नहीं पाते, बहुत लोगों के पास हाथ है लेकिन खा नहीं पाते, बहुत लोगों के पास पैर है लेकिन चल नहीं पाते, बहुत लोगों के पास खोपड़ी है लेकिन उसके अंदर दिमाग नहीं है। जूता का चप्पल पहन करके गली गली घूमते हैं, कूड़ा में से भोजन उठा करके खाते हैं। सब कुछ है साहब, सबके पास है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की दी हुई इन वस्तुओं का प्रयोग सत्कर्म में करता है, प्रभु की सेवा में लगाता है, प्रभु उसको बार बार देते हैं, उसको बार बार देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसको सतमार्ग में नहीं लगाता ना, बन का किधर जाएगा किधर। आए हो तो वहीं जाओगे लौट करके ना, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमने कहा जो तुमको बोलना है वो तुम बोलो, खूब बेफिक्र होकर के। देखो हम लोगों का एक और दोष है कि हम लोग बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, जानते कुछ नहीं, उतावले हो जाते हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ये सब कुछ ठाकुर जी का है, सब कुछ प्रभु का है। जिसको जो खाना है वो खाने दो। आदमी दाल रोटी खा रहा है, कुछ आदमियों में ऐसे पशु हैं जो मांस खा रहे हैं, उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे जानवर हैं, सूअर टट्टी खा रहा है, ऊंट कांटे वाला बबूल चबा रहा है, बकरी पत्ता चबा रही है, गाय घास खा रही है। सबका भोजन अलग अलग है। प्रिय सृष्टि प्रभु की है, प्रभु का सब कुछ है। जिसको जो मर्जी है वो चबा रहा है, जिसकी जो मर्जी वो खा रहा है, उसको खाने तो नहीं। ध्यान देना। लेकिन एक बात, एग्जाम हॉल में बैठे हुए परीक्षार्थी को अध्यापक देखता तो रहता है, परीक्षा देने वाले व्यक्ति को अध्यापक परीक्षा हॉल में देखता तो रहता है, लेकिन तुम उत्तरवा सही लिख रहे हो कि गलत वो बताता नहीं। ये फर्क है।
आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, आप सही उत्तर लिख रहे हो कि गलत उत्तर लिख रहे हो, अध्यापक केवल देख रहा है, वो बोल नहीं रहा है। क्वेश्चन में आया था भारत का राष्ट्रपति कौन है, और हम नरेंद्र मोदी लिख करके चले आए, और वो देख रहा था अध्यापक, लेकिन बोला नहीं, बोला नहीं। जितना पाप करना है, जितना कर्म करना है, जैसा जो करना है करो, छूट है। वो देख रहा है, बोलेगा नहीं। वो तो जानता है बेटा मई आने दो, 20 मई को रिजल्ट आएगा, तब तुम्हारी नानी याद आएगी, घबराना नहीं। अभी नहीं, वो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो जानता है रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आएगा, हमारा भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा, सबका आएगा रिजल्ट। उत्तर सही लिखे कि गलत लिखे, उसका परिणाम सामने आएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। इसलिए जिसको जो खाना है, जो चबाना है, जो मर्जी करे वो करो ना, जैसे मन करे वैसे जीवन यापन करो, जो इच्छा है वो करो, एकदम फ्री हो, एकदम फ्री। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा नहीं, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे नहीं रहना, कोई नहीं बोलने आएगा, कोई नहीं बोलने आएगा साहब। बस एक बात ध्यान देना कि क्वेश्चन आंसर अगर गलत हुआ तो फिर उसका परिणाम गलत हुआ, अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। इसलिए परिणाम गलत करने के चक्कर मत पड़ो। यहां कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको समझाएगा नहीं, कोई नहीं समझाएगा। कोई किसी कार्य के लिए रोकेगा नहीं आपको, कोई किसी कार्य के लिए नहीं रोकेगा। इसलिए आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ पैर आंख नाक कान मुख जीवा सब कुछ दिया है। उसका कितना सदुपयोग कर रहे हो ये आप जानो, आप जानो। और उन फुटपाथ पर रेंग रहे उन बच्चों से जाकर के पूछना जो एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, उनसे जाकर के पूछना। एसी में बैठे हो, लाखों रुपए बैंक में जमा कर रखे हो, आनंद से हो, तो तुमको लगता है जीवन बहुत आसान है। किन जन्मों के पुण्य को तुम भोग रहे हो, इसको याद करो ना, उसको सोचो ना। और अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो रिक्शा पुलर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, 10-20 रुपया कमाता है। आपके यहां जो घर जोड़ने आता है मिस्त्री, वो कितना दिन भर मेहनत करता है, 500 रुपये ले पाता है। और तुम राजा के जैसे बैठे 500 नोट गिन रहे हो। काट लो चांदी, बाद में पता चलेगा, बेटा चिंता मत करना, समय का इंतजार करो, बस ये समय घूम करके फिर आएगा। इसीलिए जब हमारे पास सारा सुख सुविधा था, भगवान क्या चीज होता है, कुछ नहीं होता भगवान। तब ये हमारी बुद्धि में था कि भगवान होता ही नहीं होता। बताओ ये बुद्धि आई कहां से, ये विवेक आया कहां से, आया कहां से? क्योंकि हम सुख से खा रहे हैं ना, इसलिए आया। सुकून से जीवन जी रहे हैं, इसलिए आया। तो हमने कहा भाई साहब को, हमने कहा चिंता मत करो, जो तुमको बोलना है वो बोल लेना, लेकिन एक बात मेरी मान लेना, बस निवेदन है तुमसे हाथ जोड़ करके। बोले महाराज ऐसे क्यों बोले? हम के सच बोल रहे हैं, हम के हाथ जोड़ करके तुमसे निवेदन है, आज जिस अवस्था में हो, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसी बात पे अंतिम श्वास तक टिके रहना, बस और कुछ नहीं। इसी बात पर टिके रहना और कुछ नहीं। जवानी में लोड भाजते थे, बुढ़ाए गए तो एक तो डंडौ लेके चलने में भाराप के गिर पड़ रहे हैं, एक तो डंडौ लेके नहीं चल पा रहे। तो समय का इंतजार करो, वो समय लौट करके तुम्हारे सर पर आने वाला है, घबराओ मत, आएगा तुम्हारे सर पर।